दोस्तों, हमारी जिंदगी में कामयाबी हमारे ब्रेन के साइज, हमारी जहानत, हमारे आईक्यू लेवल पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हमारी सोच के साइज पर डिपेंड करती है। जितनी बड़ी हमारी सोच होगी उतना ही ज्यादा हम जिंदगी में कामयाब होंगे। डेविड श्वार्ट्ज ने इस बात को अपनी बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में बड़ी सोच का जादू कहा है, और ये जादू हर कामयाब शख्स के पास होता है। आज की इस वीडियो में हम डेविड श्वार्ट्ज की बुक द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग से 5 बिग आइडियाज सीखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, बिग आइडिया नंबर 1 है थिंक बिग। अगर हम सक्सेस की या सक्सेसफुल लोगों की बात करें तो याद रखें, सक्सेस इंचेस या पाउंड्स में मेजर नहीं की जाती, ना ही ये कॉलेज डिग्रीज या फैमिली बैकग्राउंड से मेजर की जाती है। सक्सेस को मेजर करने का पैमाना है इंसान की थिंकिंग। मोर बिग यू थिंक, मोर सक्सेसफुल यू विल बी इन योर लाइफ। क्या बिग थिंकिंग वाकई इतनी अहम चीज है? बहुत सारे लोगों को ये एक फनी बात लगती है, खाली बड़ा सोचने से क्या होता है। दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे होते हैं, उनसे अगर पूछें तो उनकी जिंदगी का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, एक डिसेंट जॉब हासिल करना। उन्हें एक बहुत अच्छी जॉब की भी ख्वाहिश नहीं होती, बल्कि वो एक मुनासिब जॉब के चक्कर में होते हैं। उनको एक मुनासिब जॉब मिल जाए, उस पर भी वो खुश हो जाएंगे, और ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद और प्लान होता है कि यार एक मुनासिब जॉब अगर मिल जाए ना तो क्या बात है। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जिनकी नज़र एक शानदार बिजनेस या ज़बरदस्त जॉब पर होती है, जो अपनी ज़िंदगी में मिलियनेयर या बिलियनेयर बनना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा सोचना सिर्फ पहला स्टेप होता है। कामयाब होने के लिए और बहुत से स्टेप उठाने ज़रूरी होते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप पहला स्टेप ही ना उठा पाओ तो फिर आपके कामयाब होने की उम्मीद ज़्यादा है, या जब आप पहला स्टेप सही उठा लो तो फिर ज़्यादा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी का मकसद एक डिसेंट जॉब हासिल करना ही बनाओगे तो फिर कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। अगर आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद 100 मीटर की रेस जीतना बनाया हुआ है तो फिर आप मैराथन रनर तो कभी नहीं बन सकोगे। इसमें कोई शक नहीं कि मैराथन रेस जीतने के लिए आपको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, लेकिन ये सब तभी होगा जब आप मैराथन जीतने के बारे में सोचोगे। ये सब कभी नहीं होगा अगर आप 100 मीटर की रेस जीतने के बारे में ही सोचते रहें। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में हमेशा बड़ा सोचें, अपनी सोच को बड़ा रखें। ऑलवेज एम फॉर द मून, इफ यू मिस यू विल बी अमंग स्टार्स। दोस्तों, बिग आइडिया नंबर 2 है मैनेज योर एनवायरनमेंट। दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और कैपेबल ऑर्गन है। ये कई तरीकों से काम कर सकता है। कुछ तरीकों से आपको कामयाबी मिलती है और कुछ तरीकों से आपको नाकामी मिलती है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने माइंड को कौन सा तरीका देते हैं। जिस तरह बॉडी को जो डाइट आप देंगे, जो आप इनटेक करेंगे, वही बॉडी को मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह माइंड को जो भी हम देते हैं वो वही लेता है, और माइंड की डाइट है हमारा इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप आज पाकिस्तान या इंडिया में रह रहे हैं और अगर आप अमेरिका या यूरोप के किसी शहर में पैदा हुए होते, तो क्या आपकी सेम पर्सनैलिटी होती जो आज आपकी है? आप यकीनन हर लिहाज से एक डिफरेंट शख्स होते। आपकी ड्रेसिंग, आपकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, आपकी एजुकेशन, इवन हो सकता है कि आपका रिलीजन भी डिफरेंट होता। दोस्तों, ये है इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। सो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इन्वायरमेंट कॉन्शियस हो जाएं। अपने इन्वायरमेंट को इस तरह बनाएं कि वो आपकी कामयाबी में आपकी हेल्प करे, ना कि आपकी टांगे खींचे। अगर आप ऐसे लोगों में रह रहे हो जहां पर आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, बाकी लोग आप जितने सक्सेसफुल नहीं हैं, तो क्या आप जिंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे, या तब जब आप इस माहौल में हो जहां पर लोग आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हों? दोस्तों, जहां आपको एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट मिलता है
वहीं आपकी सलाहियतें खुलती हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो। दोस्तों, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर एक यूनिक एबिलिटी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन और क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम पर उस एनवायरनमेंट का अच्छा इन्फ्लुएंस हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने घर का एनवायरनमेंट चेंज करना चाहिए। आपको उन चीज़ों की, उन डाइट्स की अवेलेबिलिटी कम करनी होगी जो अनहेल्थी हैं, जो आपको टेम्पटेशन दे, जिनके खाने से आपका वज़न बढ़े। अगर आपके किचन में, आपके फ्रिज में हेल्थी डाइट्स होंगी तो आप वही खाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा अपने लिए एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को चूज करें। बिग आइडिया नंबर 3, वैल्यू योरसेल्फ एंड बिलीव इन योरसेल्फ। हमें हमेशा वैसा ही ट्रीटमेंट और उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है जितना हमें अंदर से यकीन होता है कि हम डिजर्व करते हैं। अगर हम बिलीव करेंगे कि हम किसी काबिल नहीं तो कोई हमें किसी काबिल नहीं समझेगा। कई लोग कभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाते कि वो एक दिन मिलियनेयर बनेंगे। वो एक सेकंड के लिए भी ऐसा सोच नहीं पाते। उनके लिए ऐसा सोचना ही मुश्किल होता है कि मैं और मिलियनेयर ये नहीं हो सकता। और उसकी बड़ी वजह ये है कि वो अपने आप को किसी काबिल नहीं समझते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर किसी ऐसी जॉब वैकेंसी के बारे में पता चले जिसकी उन्हें ख्वाहिश हो, जिसको वो आइडियल समझते हों, लेकिन फिर भी वो उस पोस्ट पर अप्लाई करने से घबराएंगे। यार, मुझे ये कहाँ मिलने वाली है, मैं तो इंटरव्यू में ही रिजेक्ट हो जाऊंगा। किसी खूबसूरत लड़की जिसको वो पसंद करते होंगे, जिसके साथ जिंदगी गुजारने के वो ख्वाहिशमंद होंगे, लेकिन वो उसको कभी प्रपोज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो समझते होंगे कि मैं इस लड़की के काबिल नहीं, वो यकीनन मुझे रिजेक्ट कर देगी। ऐसे लोग अपने आप को लेस वैल्यूएबल समझते हैं, अपने ऊपर बड़ा लो प्राइस टैग लगाते हैं और ये चीज़ उन्हें ज़िंदगी में पीछे ले जाती है। अगर आप अपने आप को अहमियत नहीं देंगे, अपने आप को पसंद नहीं करेंगे, तो क्या आप दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको अहमियत दें, आपको पसंद करें, आपकी इज्जत करें? दोस्तों, याद रखें, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर किसी लड़की के बारे में आप सोचेंगे कि मैं उसके काबिल नहीं, तो वो क्यों आपको अपने काबिल समझेगी? तो दोस्तों, बिग आइडिया नंबर 4 है, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। दोस्तों, आप कामयाबी की ख्वाहिश तो कर सकते हैं, कामयाबी का ख्वाब तो देख सकते हैं, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक आपके पास आपका लाइफ गोल नहीं है। दोस्तों, एक कामयाब लाइफ के लिए लाइफ गोल होना उतना ही ज़रूरी है जितना जिंदा रहने के लिए हवा। जैसे हवा के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, बिल्कुल इसी तरह लाइफ गोल के बगैर हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हम में से बहुत से लोगों की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं, इसलिए वो कभी भी कुछ अचीव कर ही नहीं पाते। अगर आप एयरपोर्ट पर जाएं या किसी बस स्टैंड पर जाएं और वहां जाकर टिकट मांगें, तो आपको कभी भी टिकट नहीं मिलेगा जब तक आप उन्हें ये नहीं बताएंगे कि आपने जाना कहाँ है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। दोस्तों, जिस तरह कोई भी बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हो तो उन्होंने हमेशा अपने गोल्स सेट किए होते हैं। वो अगले 10 सालों में क्या अचीव करेंगे, कितना ग्रो करेंगे, अपने बिजनेस को कितना एक्सपेंड करेंगे, उन्होंने सब प्लान किया होता है और फिर उसी के हिसाब से वो अपनी एफर्ट्स को प्लान करते हैं। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास भी हमारी लाइफ का प्लान होना चाहिए। हमारे पास 2 इमेजेस होनी चाहिए, नाउ पर्सन एंड वांट टू बी पर्सन। अभी मैं कहाँ हूँ और अगले 10 सालों में मैं कहाँ होना चाहता हूँ। आपके पास एक गोल होना चाहिए और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए आप अपनी एफर्ट्स को प्लान करें। आपको अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट्स लानी है, अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज़ को किस तरह बेहतर बनाना है, आपको ये सब प्लान करना चाहिए। दोस्तों, हमें बिल्कुल इसी तरह अपना लाइफ गोल बनाना चाहिए जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल सेट करती है और फिर उस लाइफ गोल को ईयरली गोल्स में डिवाइड करना चाहिए और ईयरली गोल्स को मंथली गोल्स और मंथली गोल्स को डेली गोल्स में डिवाइड करना चाहिए।
आपके हर दिन का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो आपको अपने लाइफ गोल को अचीव करने में हेल्प करे, तभी आप जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हो। दोस्तों, बिग आइडिया नंबर 5 है गेट द एक्शन हैबिट। दोस्तों, सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना काफी नहीं होता। अगर आपके पास एक जबरदस्त आइडिया है लेकिन आप उसको फॉलो ही नहीं कर पाते, उस पर अमल ही नहीं कर पाते, तो वो बेकार है। उससे कई गुना बेहतर वो नॉर्मल सा आइडिया है जिस पर आप अमल कर जाएं, जिसको एग्जीक्यूट कर जाएं। सक्सेसफुल लोगों और अनसक्सेसफुल लोगों में मेजर डिफरेंस यही होता है। सक्सेसफुल लोग एक्टिव होते हैं, उनको ऑथर इस बुक में एक्टिवेशनिस्ट कहते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग मोस्टली पैसिव होते हैं, जिनको ऑथर ने पैसिवेशनिस्ट कहा है। एक्टिवेशनिस्ट को जब कोई आइडिया मिलता है तो वो उस पर फौरन एक्शन लेते हैं, उस आइडिया को डेवलप करते हैं, जबकि पैसिवेशनिस्ट चीज़ों को पोस्टपोन या डिले करने के आदी होते हैं। अच्छा, कर लेंगे, करते हैं भाई, थोड़ा रुक जाओ, सही तरह से सोच तो लो। वो परफेक्ट सिचुएशन या आइडियल एनवायरनमेंट के इंतजार में रहते हैं। ये वेकेशंस प्लान करते हैं और ले लेते हैं, ये वेकेशंस प्लान करते हैं और सोचते हैं यार अच्छा आइडिया है, और फिर सोचते ही रहते हैं कि इस साल लूं या अगले साल। एक्टिव लोग चूंकि अपने कामों को पूरा करते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है, अपनी ज़ात, अपनी सलाहियतों पर उनका एतमाद बढ़ता है और उनकी इनकम भी बढ़ती है। जबकि पैसिव लोग चूंकि काम मुकम्मल नहीं कर पाते तो उनके एतमाद में भी कमी आती है, लोगों की नज़रों में उनकी वैल्यू कम हो जाती है और उनकी इनकम भी अल्टीमेटली कम ही रहती है और वो मीडियोकर ही रहते हैं। दोस्तों, याद रखें, अगर आप सही वक्त के इंतज़ार में हैं तो सही वक्त आज का वक्त है, और अगर आप परफेक्ट कंडीशन के इंतज़ार में हैं तो वो कभी नहीं आएगी। बेशुमार लोग परफेक्ट मैच के चक्कर में अपनी शादी की उम्र गवा बैठते हैं और ओवर एज हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, एक्टिवेशनिस्ट बनिए, एक्टिव हैबिट अपनाइए, परफेक्ट और आइडियल कंडीशन के इंतज़ार में मत रहिए। याद रखें, आइडिया वही अच्छा है जिस पर अमल हो गया, और अमल करने का दिन आज का दिन है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। कौन सा बिग आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये भी बताइएगा। और अगर इस वीडियो में आपको कोई एक बात भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि वो अच्छी बात आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।